वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है सर हमारी ओपी के ग्रामर क्लासेस में। ओपी के ग्रामर क्लासेस इसमें सर हमने आर्टिकल का चैप्टर पूरा कर लिया। यदि किसी को कोई समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट कर सकते हैं सर। आप अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक बिल्कुल भी नहीं आते सर आपके। उससे क्या होता है कि फिर हम भी आगे सोचते हैं क्लासेस चलाएं कि ना चलाएं सर। तो लाइक जरूर कर दीजिए। आप देखते हैं व्यूज आते हैं, उस पर लाइक जरूर कर देना चाहिए आपको भी, नहीं तो आर्टिकल के कंप्लीट होने के बाद में सर हम आपको कराएंगे पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें हम बोलते हैं, जो चीज़ें हम बातें करते हैं, जो सेंटेंस हम बोलते हैं, उनके अंदर किस किस प्रकार के टाइप ऑफ स्पीचेज आ रहे हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे सर। मेनली क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो हम आपको बताएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच कि कितने पार्ट होते हैं। मेनली इसके जो होते हैं पार्ट 8 पार्ट होते हैं सर। पहला जो पार्ट है वो है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बोलते हैं इसको, और सर एडजेक्टिव के बाद में हो गया वर्ब, फिर हो गया एडवर्ब, छठा हो गया सर प्रेपोजिशन, फिर हो गया सर कंजक्शन, फिर हो गया इंटरजेक्शन। जब हम कोई भी स्पीच बोलते हैं, कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, उसके ये पार्ट्स होते हैं सर। उसमें सेंटेंस के अंदर नाउन भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, वर्ब भी होता है, एडवर्ब भी होता है, और प्रीपोजिशन भी होता है, इंटरजेक्शन भी होता है, कंजक्शन भी होता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के हम बनाते हैं सेंटेंस। तो इसमें हम लेते हैं पहला चैप्टर, जो हमारा पहला होगा सर नाउन का चैप्टर का होगा। पहला नाउन। नाउन हम सर छठी क्लास से पढ़ रहे हैं। जैसे सरकारी स्कूल में छठी क्लास से पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूल में है तो बच्चा पैदा होता है उसके 2-3 साल बाद में जाने लगता है स्कूल में, तभी से वो स्टार्ट कर देते हैं। तो नाउन समझने के लिए हम समझते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, थिंग, पर्सन एटसेट्रा। ये हम उसको नाउन का, नाउन किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम, उसे संज्ञा कहते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में नाउन बोल देते हैं। तो ये हम टाइप पढ़ते हैं सर। वैसे मेरा मानना है कि किसी भी चीज़ का नाम, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी नाम है वो नाउन है सर। जो भी चीज़ है वो नाउन है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं सर, एक हम भी समझा लेते हैं। ये सर पिक्चर है, ये सर एक बकरा है। क्या है सर? एक बकरा है। अब एक चीज बताओ सर, इसको बकरे का नाम किसने दिया? बकरे का नाम किसने दिया? यहाँ कोई कोई वैज्ञानिक साइंटिस्ट बैठा हुआ था, कोई ऐसा वैज्ञानिक था कि आते ही वो कहेगा ये बंदर जन्म लेगा धरती के ऊपर, इसका नाम हम बकरा निकालेंगे, और ये पैदा होगा इसका नाम हम चीता निकालेंगे, ये पैदा होगा इसका नाम हम शेर निकालेंगे। तो ऐसा कोई चीज़ तो नहीं। तो जिसका भी जैसे जैसे नाम पड़ता गया हम उसको वही नाम देते गए। हो सकता है शेर का नाम बकरा का हो सकता है, उस टाइम पे बकरे का नाम शेर हो सकता था, भाई शेर को काट दिया, किसको काट दिया। तो ये चीज़ें तो सर उस टाइम की बातें हैं, जैसे नाम ले दिया वही नाम है उसमें हो गया। तो जो भी चीज़ का नाम होता है सर उसको हम नाउन कहते हैं। किसी भी चीज़ का नाम हो, किसी प्रकार से हो, महसूस हो ना हो, नाउन।
तो हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं सर, ये बकरा है, गोट, क्या कहते हैं इसको, गोट, बकरी भी हो सकती है, बकरा भी, ही गोट, सी गोट। तो इसने जब जन्म लिया सर, तो इसका नाम जिसने भी निकाला गोट निकाल दिया, भाई ये बकरा है, ही गोट। तो ये बकरा है, जब भी कोई जन्म से पैदा होता है, कोई पैदा मतलब जिसने जन्म लिया है, जिसने जन्म लिया धरती के, वो कॉमन नाउन पे आता है। कॉमन नाउन मतलब एक जाति होती है उसका, भाई ऐसे थोड़ी होता है मान लो किसी को बच्चा हो गया, किसी औरत को बच्चा हुआ, हम नहीं थोड़ी नहीं उसको, भाई उसको यार रमेश पैदा हो गया, उसको फलाना पैदा हो गया, उसको मिंटू पैदा हो गया, उसको सिल्ला पैदा हो गया, ये नहीं कहते हम कहते हैं उसको लड़का पैदा हुआ, उसको लड़की पैदा हुई। नामकरण हम बाद में करते हैं, नामकरण क्या करते हैं बाद में। जब कोई चीज़ पैदा होती है, कोई अस्तित्व में आती है कोई, तो वो क्या होती है, कॉमन नाउन होती है। तो इसने धरती पे जन्म लिया, तो इसका नाम है गोट निकाल दे, भाई बकरा है, बकरी है, ये पैदा हो गया। अब इसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन, ये चीज़ इसमें सभी में कॉमन है, इसको बोलेंगे हम कॉमन नाउन, भाई बकरा पैदा हो गया, कॉमन नाउन हो गया। अब घर पे आने के बाद इसमें इसका कोई, जैसे कुत्ता वगैरह होता है, भाई इसका नाम टाइगर निकाल दिया, इसका नाम शेरू निकाल दिया, इसका कुछ निकाल दिया, वो नामकरण बाद में करते हैं। मान लो इसका नाम निकाल दिया होने टोनू मोनू, कुछ भी निकाल दिया, ठीक है, इस बकरे का नाम क्या निकाल दिया, टोनू। जब पैदा हुआ तब कोई नाम नहीं था, नाम तब बकरा। तो बकरा जब पैदा होता है कॉमन नाउन, उसकी जाति वर्ग में पैदा हुआ है बकरे में, तो कॉमन नाउन। अब इसका नाम निकाल दिया टोनू, तो ये बन गया प्रॉपर नाउन। ठीक है सर, प्रॉपर नाउन क्या हो गया, जब हम किसी चीज का नाम निकाल देते हैं वो प्रॉपर नाउन हो जाता है, तब तक नाम नहीं निकालते, कॉमन नाउन होता है। ठीक है, अब इसमें क्या कर दिया सर, बच्चा पैदा हो गया, इसका हमने नाम निकाल दिया, पैदा हुआ तो कॉमन नाउन था, जातिवाचक संज्ञा, पुरुषवाचक संज्ञा, नहीं कॉमन नाउन, जातिवाचक, पुरुषवाचक। अब सर अभी ये बाहर जाएगा घूमने फिरने के लिए, नहीं पैदा तो हो गया, कुछ खाए पिएगा, नहीं आप जाते हो ड्रिंक करते हो, कुछ भी करते हो, कहीं केक खाते हो, कहीं कोई पार्टी शार्टी करते हो, कहीं बर्गर चाउमीन वगैरह, ठीक है, कुछ लेते हो हैं, तो ये भी क्या करेगा सर, कुछ खाएगा। अब ये सर बकरा घर से बाहर निकल के चला गया जंगल के अंदर, वहाँ और भी इनको बकरे बकरियाँ जो मिल गया, ओके, तो काफ़ी मिल गए, उसको बोलते हैं हर्ड या फ्लॉक। ये फ्लॉक क्या होता है, फ्लॉक ऑफ गोट या फ्लॉक ऑफ एनिमल। तो जब फ्लॉक बन जाता है, उनका झुंड बन जाता है, हर्ड बन जाता है, HARD, तो उसको हम कहते हैं झुंड में, अपने झुंड में शामिल हो गया, उसको कहेंगे सर कलेक्टिव नाउन। मैं आपको नीचे से पढ़ा रहा हूँ, 6ठी क्लास के हिसाब से, आप हो सकता है इंटेलिजेंट हो, पता हो पहले ऑलरेडी आपको, तो उसके हिसाब से मैंने उठाया है। तो सर ये अपना गोट हो गया, गोट नाम था, कॉमन नाउन हो गया। तब हमने सिर्फ घर में नाम निकाल दिया, टोनू मोनू जो भी निकालना था, नाम निकालने के बाद क्या बन गया सर, प्रॉपर नाउन। यहाँ पर था जातिवाचक संज्ञा, हम उस जाति से बात नहीं करते, तो समाज के अंदर लोगों ने फैला रखी है, तो हम इस बात के जातिवाचक संज्ञा। ये है सर पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक, सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक बात है। और ये है सर समूहवाचक संज्ञा। ओके सर, अब क्या है कि ज़्यादातर भाई बकरा पैदा हुआ तो कटने के लिए पैदा ही हुआ है, काटना ही बेचारे को, तो इसको हम यहाँ से कट कर दिया,
कट करने के बाद में क्या होगा सर? ये इसके मटन तैयार कर दिया सर। क्या कर दिया? मटन। अब एक चीज और सर, मरने के बाद थोड़ी कहते हैं कि भाई मान लो कोई मरने के बाद उसका नामकरण नहीं होता, जैसे कोई इंसान मर गया, नहीं, वो तो लाश ही हो गई टाइप से, भाई लाश को बाहर निकाल दो, या ये ऐसे थोड़ी करते हैं सर। कोई रमेश नाम का व्यक्ति मर गया, उसने कहेंगे कि रमेश को भाई बाहर निकालो, उस टाइम रमेश में वो डेड बॉडी होता है, तो हम उसका नामकरण खत्म हो जाता है, वो चीज़ अलग। तो इसके बकरे के मरने के बाद में इसका नामकरण हो गया अलग से, इसको बोलते हैं मटन। हम जब कभी खाते पीते, एक्चुअली आई एम नॉट मांसाहारी, तो जब हम कम खाते पीते हैं तो मटन हम जो बोलते हैं, तो ये थोड़ी कहते हैं मैं दुकान में जाएंगे तो भाई 2 किलो बकरा दे दो, हम मटन का नाम है भाई, मीट जो भी मालते हैं आप मटन। तो हमने क्या ले लिया सर? ये मटन हमने ले लिया अपनी कढ़ाई के अंदर, अपनी कढ़ाई के अंदर रख लिया, गैस ऑन कर दी। अब जो ये मटन हम जो लेके आए हैं, इसको कौन सा नाम बोलेंगे? मटेरियल नाम। खाने पीने की जो भी चीजें हैं सर, उनको हम है मटेरियल नाउन नहीं बोलते हैं। तो मटन क्या हो गया सर? मटेरियल धातुवाचक संज्ञा। अब क्या हुआ कि हमने इसको चढ़ा दिया कढ़ाई के ऊपर, नहीं, अब सर इसकी सुगंध बाहर जाने लगी। बाहर से कोई बंदा जा रहा था, उसके नाक में सुगंध गई, सूंघा, आज तो कुछ गड़बड़ है, कुछ तो ताज़ा ताज़ा बन रहा है। उसको स्मेल उसके पास पहुंच गई, स्मेल जो इसकी स्मेल उसके पास गई, उसने सूंघा, उसको महसूस किया, तो ये स्मेल कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं? जिसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, इसको सिर्फ महसूस किया जाता है, तो होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मेरे ख्याल से जो नाउन थे वो आपके समझ में सारे एक किस्म समझ में आएंगे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, मोटे मोटे नाउन थे। एक चित्र के हिसाब से आपको बता दिया है सर। आगे चलिए सर। आप वीडियो को लाइक कम करते हैं सर, तो लाइक अधिक से अधिक कीजिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो सर नाउन के अंदर हमने पहले प्रॉपर नाउन लिया, फिर कॉमन नाउन लिया, कलेक्टिव नाउन लिया। सर प्रॉपर नाउन मैं कह देता हूँ, यहाँ पर नाम लिख देता हूँ सर। राम, सीता, दिल्ली, ताजमहल, सिलो, गुस्सा, काफी है। यहां पर मैं लिख देता हूं सर बॉय, गर्ल, सिटी, बिल्डिंग, पेन, फैन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सर ग्रुप, क्लास, टीम, और कंट्री, स्टेट, इसे देखते हैं। तो सर प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति का नाम हो तो वो प्रॉपर नाउन में
आता है, किसी भी चीज़ का नाम, नेमिंग ऑफ एवरीथिंग, नेमिंग ऑफ एनीथिंग, तो हम उसको नाउन कहेंगे। हम उसको नाउन कहेंगे। किसको कहेंगे सर? प्रॉपर नाउन, जिसका कोई नाम हो, जैसे राम, सीता, दिल्ली, ताजमहल, सिल्लो, उषा, ये नाम है, नाम, तो इनको हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। लेकिन कॉमन नाउन क्या होता है कि ये अपने अस्तित्व में आने से पहले क्या है, किस कैटेगरी से आता है? तो हमने जब कहेंगे राम कौन है? लड़का है। क्या कहेंगे? लड़का, बॉय, तो उसकी जाति है, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, बॉय। सीता, वैसे नाम उसका सीता है, लेकिन यहाँ पर वो किसमें? गर्ल कैटेगरी में आती है, तो कॉमन नाउन। दिल्ली क्या है? एक नाम है, कोई जगह का नाम है, लेकिन दिल्ली को वैसे क्या कहेंगे हम? सिटी। ताजमहल क्या है? नाम है किसी का, बिल्डिंग कोई नाम नहीं होता, इस बिल्डिंग के अंदर समाते हैं। ताजमहल है कोई जगह का नाम हो गया, उसमें बिल्डिंग हो गई। सेलो क्या है? एक पेन का नाम है सर, पेन में रेनॉल्ड्स हो गया, पार्कर पेन हो गया, सिल्लो हो गया। उषा फैन है सर ये। अब क्या करते हैं कि राम और सीता यदि किसी ग्रुप में जाते हैं तो उसमें लड़कियों ग्रुप हो गया, बच्चों ग्रुप है सर, उसमें लड़की लड़कियां जो भी शामिल है ग्रुप हो गया सर, या उसको ह्यूमन ग्रुप बना देते हैं, कुछ भी बना देते हैं सर। क्लास हो गया, ग्रुप है, बच्चे शामिल हो जाएं, टीम हो गई किसी चीज़ की, कंट्री देशों का समूह हो गया, स्टेट, कलेक्टिव नाउन मतलब इकट्ठे हो गए सर सारे, तो उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। एक एग्जांपल लेते हैं सर, मैंने ये नाम लिख दिया सर, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, केएल राहुल, MS धोनी, ठीक है, कपिल देव, ये सारे क्या हैं? किसी व्यक्ति के नाम हो गए सर। जब किसी व्यक्ति का कोई नाम होता है तो हम उसको कहेंगे प्रॉपर नाउन। क्या हो गया सर? ये प्रॉपर नाउन। कोई नाम होगा किसी भी चीज का, हम उसको कहेंगे प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे सर? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब किसी भी चीज का कोई नाम हो तो हम उसको कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब क्या करते हैं, इनको नाम से अब इनको सभी को एक साथ बुलाना है, तो मैं कहता हूँ मैं सभी को सिंगल सिंगल नहीं बुलाऊंगा सर, सिंगल सिंगल बुलाऊंगा तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। अब मुझे इकट्ठे बुलाना है उनको सभी को, तो मैं कहूँगा प्लेयर्स आ जाओ, तो इनके सारे क्या है? ये प्लेयर है, ये क्या है? प्लेयर्स। ये प्लेयर क्या हो गया? इनकी जाति हो गई, कॉमन नाउन हो गया। सारी कॉमन चीज क्या है इनके अंदर कि सभी क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन चीज इसमें एक है कि सभी प्लेयर हैं, इसको बोलते हैं कॉमन नाउन। दोनों को सब पांचों को समेट के हमने एक चीज बना दी, प्लेयर बुला लिया। अब ये सारे प्लेयर इकट्ठे और हो जाते हैं, 11 बन जाते हैं, तो इनकी हो जाती है टीम। क्या हो गया? टीम। तो अब ये टीम बन जाती है तो हो जाता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है सर, पहले नाम था इनका, नाम में प्रॉपर नाउन आ गया। मैं यहाँ पर साइना नेहवाल भी लिख दूं तो वो भी इसमें, वो भी प्लेयर है, साइना नेहवाल, साइना मिर्जा, जो भी है। तो ये जब नाम लिख देते हैं सारे प्लेयर हैं तो इनकी कैटेगरी है प्लेयर की, कॉमन नाउन हो गया। यहाँ पर इनका नाम है तो प्रॉपर नाउन है। जब ये इनको क्या बुलाते हैं? सभी को प्लेयर बुलाते हैं, तो ये हो गया इनका कॉमन नाउन। जब भी किसी टीम में खेलते हैं, टीम बना के खेलते हैं, टीम हो गया इन सभी का, तो वो हो गया सर कलेक्टिव नाउन। इसके बाद में सर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है सर?
एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है कि कोई जैसे समूह होता है उस चीज को। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या है कि वो चीजें अभी कान टच सी, है ना, टच नहीं कर सकते, सी नहीं सकते, नहीं, अब उसको किसी को दे भी नहीं सकते, नहीं, सुन नहीं सकते, वो होती हैं भाववाचक संख्या। फिजिकली हम उसको वो नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है भाव। ऐसे ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी क्या है कि एक भाव है, ईमानदारी है, वो उसके अंदर है, इसको हम टच भी नहीं सकते। मैं जिस चीज़ को टच कर दूंगा प्रॉपर नाउन। ये टच, ये पेन है, मैं इसको देख सकता हूँ, किसी को दूसरे को दे सकता हूँ, ये टच कर सकता हूँ। जैसे लाइट है, लाइट क्या है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये हम जब उसको देखते हैं बल्ब दिखता है, बल्ब है, बल्ब लगा हुआ है, वो नाउन आ गया, नहीं, प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन कॉमन बल्ब में कई टाइप का वो कॉमन नाउन हो गया, बल्ब कई टाइप होते हैं, वो प्रॉपर नाउन आ जाएंगे। जो लाइट होगा उसको हम फील करते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। जैसे पेन हो गया तो कॉमन नाउन हो गया पेन, तो इसकी कंपनी हो गई अलग, जैसे कैमिन की हो गई, कैमलिन की हो गई, तो उस टाइप से है। तो जैसे ऑनेस्टी है, किसी बंदे के अंदर हम उसको ऑनेस्टी को दिखा नहीं सकते, किसी भाई मैं ईमानदार हूँ तो मैं निकाल के दिखा दूँ भाई ये मेरी ईमानदारी ये है, ये हम दिखा नहीं सकते, ये फील करते हैं उसके अंदर से। ठीक है सर। साहस हो गया, भाई इसके अंदर साहस है, नहीं, फ्रीडम, आज़ादी हो गई, ये दिखा नहीं सकती आज़ादी। मैं आज़ाद हूँ तो मैं खुद दिख रहा हूँ, मैं आज़ाद, मैं अपने आप को दिखा रहा हूँ, मैं नहीं, तो हम अपनी आज़ादी दिखा नहीं सकते। करेज हो गया, साहस, ईमानदारी वगैरह हो गया। जैसे लव, फ्रेंडशिप, लव, फ्रेंडशिप, दो आपस में प्रेम करते हैं, नाम हो जाएगा सीता, राम सीता हो गया प्रेम, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है जब नाम लेते हैं तो। लेकिन जो उनके अंदर का जो प्रेम है वो हम शो नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते। जो चीज़ें दिखाई नहीं जा सकती, जिसको टच नहीं किया जा सकता, वो अक्सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, ये सब फील की जाती हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद में हम बात करेंगे मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन मटेरियल नाउन होता है कि कोई खाने पीने की चीज़ें होती हैं जो सारे में इसमें मटेरियल नाउन में आती है। मटेरियल समझ गए होंगे, धातु पदार्थ वगैरह जो होते हैं वो होते हैं सर। गोल्ड हो गया, जैसे सिल्वर हो गया, वाटर हो गया, स्टोन, मिल्क, पत्थर वगैरह, तो ये सारी मटेरियल, कोई भी किसी मटेरियल, किसी ये प्रकृति की में अपने आप आई हैं चीज़ें सर, या कुछ चीज़ें इंसान ने बनाई हैं। ठीक है सर। घी वगैरह हो गया, ब्रिक, क्लॉथ वगैरह हो गया, है ना, ये चीज़ें बनाई इंसान ने है, ये मटेरियल हो गया सर, ये मटेरियल है। क्लॉथ, कपड़ा मटेरियल में आता है, नहीं, ये है सर। कपड़े के अंदर भी आप बनाओ तो कॉमन नाउन बना सकते हो, ये उसका है, ये उस कंपनी का है, ये उस कंपनी का है, उसमें भी जा सकती हैं। लेकिन मोटा मोटा इनको देखेंगे हम मटेरियल नाउन के अंदर ही इसको कवर करते हैं। तो सर आज इतना ही चैप्टर, तो बाकी हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में कराएंगे। तो साथ ही हमारा एक चैनल ओपी के जीके क्लासेस का हो रहा है, उसको भी आप देखिएगा, उसको प्यार दीजिएगा, ओपी के जीके क्लासेस। क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं कि हरियाणा के अंदर अब वैकेंसीज आ रही हैं, तो जीके और इंग्लिश 2 चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, हो सकता है मैथ भी स्टार्ट कर दें, तो धीरे धीरे सभी चैप्टर आपको कवर कर देंगे। तो प्लीज़ उनको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि तो हमें लगता है कि बच्चे देखते हैं तब तो हम कुछ महसूस करें कि हम भी, हमारा जो ऊर्जा है अंदर का वो बाहर निकले। ठीक है,
सो थैंक यू सो मच। ओके।